अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजफ अली राजपूत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि हमें कौन सा मोबाइल ख़रीदना चाहिए जो बहुत अच्छा हो, जिसकी प्राइस भी कम हो, जिसकी बैटरी टाइमिंग भी अच्छी हो, जिसके अंदर कोई सिग्नल प्रॉब्लम का भी कोई इशू ना हो, जिसका सॉफ्टवेयर भी अच्छा हो। जैसा कि एक भाई का मैसेज भी आया कि हमें कौन सा मोबाइल ख़रीदना चाहिए जो सस्ता भी हो, जिसकी बैटरी टाइमिंग भी सही हो, सिग्नल का कोई इशू ना हो। तो आज की ये मेरी वीडियो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा मोबाइल ख़रीदना चाहिए, कौन सा मोबाइल सस्ता है, किस मोबाइल के अंदर तमाम तर खसूसियात आपको मिल सकती हैं और ये बहुत अरसे तक चलता है, ख़राब नहीं होता। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह इसके अंदर आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो बात कर लेते हैं। वैसे तो अगर बैटरी टाइमिंग के हवाले से बात की जाए, सस्ते मोबाइलों की बात की जाए, बहुत सारे मोबाइल सस्ते भी हैं, बैटरी टाइमिंग भी अच्छी होती है। लेकिन कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं जिनके अंदर तमाम तर खसूसियात पाई जाती हैं। जैसा कि बहुत सारे मोबाइल हम खरीद लेते हैं, बहुत सारे मोबाइल के अंदर सिग्नल प्रॉब्लम होता है, बैटरी टाइमिंग अच्छी होती है, या उसका सॉफ्टवेयर हल्का होता है, बैटरी टाइमिंग भी अच्छी होती है, सिग्नल प्रॉब्लम भी नहीं होता। बहुत सारे मोबाइल के अंदर फिर सॉफ्टवेयर का इशू आ जाता है, हल्का सॉफ्टवेयर होता है, कमज़ोर किस्म का सॉफ्टवेयर होता है। मैसेज लिखते हैं तो हमारे पीछे पीछे वो लिखना शुरू कर देता है, मतलब कि अपडेट नहीं चल रहा होता, बहुत स्लो चल रहा होता है, हैंग होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक मोबाइल के बारे में बताऊंगा कि जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत सस्ता भी है। अगर आपने उसको यूज़ किया है या नहीं किया, अगर करेंगे तो आपको इंशाल्लाह उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये कम से कम 8 से 10 साल तक ख़राब भी नहीं होता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं। अगर तो आप बहुत सारे मोबाइल यूज़ कर चुके हैं, जैसे कि रेडमी, हवावे और आईफोन, इस तरह के बहुत सारी कंपनीज़ हैं, टेक्नो एक कंपनी है। अगर आपने इन कंपनीज़ के मोबाइल यूज़ किए हैं, इन्फिनिक्स की कंपनी के मोबाइल यूज़ किए हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही मोबाइल बताऊंगा जिसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा सस्ता भी होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडमी के फ़ोन के हवाले से। अगर बात की जाए रेडमी के शॉर्टकट में आपको बताता चलूँ, रेडमी के जो फ़ोन हैं उनकी बैटरी टाइमिंग अच्छी है। अगर आप 5000-6000 mAh वाला मोबाइल खरीदते हैं लेकिन उनका सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, सिग्नल प्रॉब्लम है, उनके अंदर कॉल का इशू है, किसी बेसमेंट के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर उनका जो नेट है, ये नेट का इशू आ जाता है, नेट नहीं चलता। और बैटरी टाइमिंग तो सही है, सॉफ्टवेयर बहुत हल्का है। अगर हवावे के फ़ोन की बात की जाए, वो तो बंद हो चुके हैं। इसके अलावा अगर टेक्नो के फ़ोन की बात की जाए, टेक्नो फ़ोन बहुत अच्छे हैं, बैटरी टाइमिंग अच्छी है, सॉफ्टवेयर अच्छा है, हर लिहाज से अच्छे हैं। अगर इन्फिनिक्स की फ़ोन की बात की जाए तो इन्फिनिक्स इन सब से अच्छा है, सॉफ्टवेयर के हवाले से, सिग्नल प्रॉब्लम के हवाले से, बैटरी टाइमिंग के हवाले से, हर हवाले से इसके इन्फिनिक्स के जो फ़ोन हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर बात की जाए सबसे सस्ता फ़ोन कौन सा है, सबसे सस्ता फ़ोन आजकल ये पुराना मॉडल है। अगर आपको इन्फिनिक्स हॉट 10 ब्लैक किसी मार्केट से मिल जाता है, 15,000 का फ़ोन है, शुरू में तकरीबन 24-25,000 30,000 तक का आया था मार्केट के अंदर। अगर ये आपको मार्केट से मिल जाता है, एक तो ये 15,000 का फ़ोन है, बहुत ही सस्ता फ़ोन है, मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए बहुत ही कम पैसों के अंदर मिल जाता है। इसके अंदर तमाम तर खसूसियात ये हैं कि इसका सॉफ्टवेयर तो सारे फ़ोन का अच्छा होता है, इसका तो सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है और इसके अंदर कोई सिग्नल प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह के ऊपर सिग्नल आते हैं, इसके नेट चलता है, सही चलता है। जैसा कि बहुत सारे फ़ोन अगर हम बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर व्हाट्सअप भी नहीं चलता, सिग्नल आते ही नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे जो इसके अंदर मज़े की बात है, ये इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो सबसे अच्छी है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। इसकी बैटरी टाइमिंग सबसे अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर आप सिर्फ कॉल्स के लिए यूज़ करें तो आपको ये 7 दिन भी निकाल देगा, 8 दिन भी निकाल देगा। लेकिन अगर आप नेट की बात की जाए, अगर आप रेगुलर नेट यूज़ करते हैं, तो अगर आप इसको 15 से 20 घंटे ऑन रखते हैं, ब्राइटनेस भी फुल रखते हैं, तो ये निकाल जाता है, 15-20 घंटे ऑन रहेगा नेट के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि नेट और ब्राइटनेस ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बैटरी को खा जाती हैं। कम से कम इनको यूज़ करें। अगर आप कोई और भी मोबाइल यूज़ करते हैं, इसके बारे में आपको टिप्स दे दूँ कि आप जो भी मोबाइल यूज़ करते हैं उसकी ब्राइटनेस कम रखें। उसका आपको फ़ायदा ये होता है, एक तो आपकी आंखों के ऊपर असर नहीं पड़ता, आपके मोबाइल की बैटरी भी ख़राब नहीं होती, और तीसरा नेट को भी ऑफ़ रखा करें। जब आप सो जाते हैं, आप मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे होते, कोशिश किया करें कि एप्लीकेशंस को ऑफ़ कर दिया करें, नेट को ऑफ़ कर दिया करें। इससे आपकी बैटरी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। बैटरी में आप जो लाइफ है इसकी बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क आ जाएगा। जैसा कि अगर आप तकरीबन 2 दिन आपकी बैटरी जाती है, कोई भी फ़ोन है, या 1 दिन जाती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा चलना शुरू कर देगी। 15-20 घंटे जाती है तो 25 घंटे चलना शुरू कर देगी। अगर 2-3 चीज़ों का ख्याल करते हैं, ब्राइटनेस को ऑफ रखते हैं, कम रखते हैं,
नेट को ऑफ कर देते हैं, एप्लीकेशंस को ऑफ रखें जो फजूल आपने ऑन की होती है। इस तरह आपकी जो बैटरी की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो जाती है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आ गया होगा आपको कि कौन सा मोबाइल सस्ता है। इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले अगर आपको मिल जाता है, सस्ता भी है, बैटरी टाइमिंग भी अच्छी है, सिग्नल प्रॉब्लम भी नहीं है, सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ये मार्केट से मिल जाता है, बहुत अच्छा फ़ोन है। इंशाल्लाह इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगे तो इसको और लोगों के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।